साथियों नमस्कार, सुस्वागतम। मकर राशि के जातकों का अगस्त का महीना कैसा बीतेगा? अगस्त माह को आप कैसे शुभ व प्रभावी बनाएं? इस माह में आपके लिए सर्वाधिक शुभ दिवस कौन से रहेंगे, अशुभ दिवस कौन से रहेंगे, इन सभी विषय वस्तुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, मकर राशि के जातकों की प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, तो आप संयुक्त रूप से देख सकते हैं। यदि आपको आपकी जन्म राशि का बोध हो तब भी देखिए, और नाम राशि का यदि बोध हो तब भी आप इस राशिफल को देखिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी गणमान्य श्रोताओं से करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। साथियों, ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो मकर राशि के जातकों, इस महीने शनिदेव मकर राशि का आपके लग्न भाव में, चंद्रदेव प्रारंभिक दिनों में मेष राशि का चतुर्थ भाव में, राहु वृषभ राशि का पांचवें भाव में, सूर्य बुध कर्क राशि का आपके सप्तम भाव में, मंगल शुक्र सिंह राशि का आठवें भाव में, केतु वृश्चिक राशि का 11वें भाव में संचरण करेंगे। देखिए दर्शकों, महीने के प्रथम सप्ताह में आपको कुछ खास मामलों में निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है। किसी घनिष्ठ मित्र से लंबे समय बाद आपकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने में आपके अंदर एक नया जोश आएगा और आप अपने कार्य की सिद्धि कर लेंगे। आपने यदि पूर्व में कोई पुराना निवेश किया हुआ है तो उससे आपको फायदा प्राप्त होगा। कामकाज के दृष्टिकोण से समय अपेक्षाकृत ठीक रहेगा। वहीं 8 से 15 अगस्त के बीच भविष्य की योजनाओं पर तेजी से आपका काम होगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि चीजों में यदि आपने पैसा लगाया है तो इसमें आपको रिटर्न प्राप्त होगा। एक चीज और बता दें दर्शकों, इस महीने आपके मन के अंदर प्रेम की भावना फूटेगी। साथ ही साथ देश प्रेम का जज्बा और ज्यादा आपके अंदर बढ़ेगा, क्योंकि 15 अगस्त भी पड़ रहा है। महीने के तीसरे सप्ताह में आप ऑनलाइन किसी ठगी का शिकार हो सकते हैं अथवा आपकी जेब कट सकती है। आपकी बहुमूल्य वस्तुओं को जो है चोरी किया जा सकता है। माह के अंत में शरीर में थकान व आलस से भरा रहेगा। इस महीने काम में व्यस्तता के कारण परिवार के लिए समय आप कम दे पाएंगे। साथ ही साथ रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं 24 से 31 अगस्त के बीच में शनिदेव आपसे खूब मेहनत करवाएंगे और उसका लाभ भी आपको दिलवाएंगे। रोजगार से जुड़ा हुआ कोई अच्छा ऑफर इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार में कुछ ना कुछ तनावपूर्ण माहौल इस महीने रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये माह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आइए अब विस्तार से चलते हैं कि आपके जीवन के विभिन्न आयाम, जैसे कि आपका कैरियर हो गया, व्यापार हो गया, प्रेम संबंध हो गए, स्वास्थ्य हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई, पारिवारिक स्थिति हो गई, ये सब कैसा रहेगा इस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि दिनांक 17 से लेकर के 20 अगस्त तक मुंबई आगमन हो रहा है। तो मुंबई में जो भी दर्शक मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। दूसरा दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे 28 और 29 अगस्त को हमारा इंदौर आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक इंदौर या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं। 3 और 4 सितंबर को पटना आगमन हो रहा है। शेष सभी दिन लखनऊ में है, तो आप लोग मिल सकते हैं। मकर राशि के जातकों, कार्य क्षेत्र पर यदि हम दृष्टि डालें तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये महीना जो रहेगा थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। काम में मन नहीं लगेगा, जी चुराएंगे, जिससे काम पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हो सकता है काम निर्धारित समय में पूरा ना हो पाए और इस वजह से कार्यक्षेत्र पर आपकी स्थिति जो है ये थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। कार्यक्षेत्र पर उच्च अधिकारियों की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। कार्य की स्थिति में भी उतार चढ़ाव होता रहेगा। कार्यक्षेत्र में थोड़ी राहत की स्थिति बनी रहेगी। शुक्र देव की स्थिति बदलने से आपका फिर जो है तबादला कार्यक्षेत्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि आपने नौकरी बदलने के बारे में भी विचार कर लिया है तो इस महीने शुक्र का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा आपकी जॉब चेंज हो सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो माह का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन पूर्वार्ध विशेष रूप से आपके लिए लाभदायी रहेगा। महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। व्यवसाय में आपकी उन्नति हो सकती है। आप लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मकर राशि के जातकों, आप अपने कारोबार का विस्तार भी कर सकते हैं। नए कारोबारी संबंध भी बन सकते हैं जिनसे आगे चल करके आपको लाभ प्राप्त होगा।
सत्ता और शासन का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और किसी सरकारी काम का अनुबंध आपको प्राप्त हो सकता है। स्वरोजगार करने वाले जातकों के काम में भी बरकत रहेगी और काम धंधे में सफलता से आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक राशिफल क्या कहता है, ग्रह गोचर व्यवस्था क्या कहती है। तो आर्थिक राशिफल के अनुसार मकर राशि के जातकों अगस्त का ये महीना कुल मिलाकर के ठीक रहेगा, लेकिन इस महीने आपके साथ ऑनलाइन माध्यम से कोई ठगी हो सकती है, आपकी जेब कट सकती है, आपका धन चोरी हो सकता है। साथ ही साथ आय के नियमित स्रोतों से आय होने के साथ साथ नए स्रोतों से भी आय हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों का वेतन बढ़ सकता है, बोनस या इंसेंटिव वगैरह आपको प्राप्त हो सकता है। इस माह धन के नुकसान की आशंका है, निवेशात में नुकसान आपको हो सकता है, लेकिन पूर्व में यदि आपने कोई निवेश किया है तो उससे आपको मुनाफा प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ इस महीने धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी इनकम है कोशिश कीजिएगा कि सेविंग करके रखिएगा। किसी को कोई अगर धन मांगता है तो मत दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी टैक्स वगैरह है उसको आप लोग समय पर चुकाने की कोशिश करिएगा, अन्यथा सरकार आप पर जुर्माना लगा सकती है। कर चोरी से जितना पैसा बचेगा उससे कहीं ज़्यादा आपको दंड भरने में खर्च हो जाएगा, इसलिए विवेक से काम लें तो बेहतर रहेगा। वहीं व्यवसाय के लिए अत्यंत उत्तम समय रहेगा। कारोबार में अच्छा लाभ होने के योग बन रहे हैं। कारोबार का विस्तार संभव है और बिजनेस के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं संभव है। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि के जातकों हेल्थ राशिफल क्या कहता है, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना थोड़ा सा मिश्रित फल देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। साथ ही साथ आप विलासितापूर्ण कार्यों की ओर प्रवृत्त रहेंगे। खान पान आपका नियंत्रित हो सकता है। मदिरा आदि नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति आपके अंदर ज़्यादा जागृत होगी। जीवन शैली में ये गड़बड़ियाँ स्वास्थ्य खराब होने का आपके प्रमुख कारण बन सकती है। इस महीने स्वास्थ्य में कुछ जो है अंत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको सलाह यहाँ पर देंगे कि इस महीने अपने मन पर और अपने जिह्वा पर, जुबान पर लगाम लगा करके रखिएगा। जंक फूड वगैरह से दूर रहिएगा। योग प्राणायाम का सहारा लीजिए। आगे चलते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों अगस्त का ये महीना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए आपकी स्थिति उत्तम बनी हुई रहेगी। साथ ही साथ प्रेमी युगल एक दूसरे के प्रति काफ़ी अच्छी सोच से भरे रहेंगे। अपने रिश्तों को लेकर के आप में जो है काफ़ी संजीदगी रहेगी, जिससे संबंधों में आपके गहराई आएगी। एक दूसरे के प्रति पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में वफादारी में वृद्धि होगी। सोच में समानता होने की वजह से साथ में जीने मरने की भावना और मजबूत रहेगी। वहीं एक दूसरे के साथ आपका समय व्यतीत करने का पर्याप्त समय रहेगा। साथ में ही कहीं घूमने फिरने का आपका कार्यक्रम बन सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी दूरी पर घूमने जा सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए ये माह खुशखबरी भरा रहेगा। आपके घर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन काफ़ी मधुरतापूर्ण रहेगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंधों पर नकारात्मक असर ना पड़े, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ससुराल से आपके संबंध प्रभावित होंगे तो जाहिर है कि जीवन साथी के साथ भी संबंधों पर असर पड़ने की पूरी आशंकाएं रहेंगी। तो दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं रहेगा। अंतिम सेगमेंट है, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो मकर राशि के जातकों अगस्त का ये महीना कुल मिलाकर के पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। घर में सुख शांति रहेगी। माह के दूसरे सप्ताह में पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव पैदा हो सकता है। घर का माहौल दूसरे सप्ताह में कुछ असहज पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि के जातकों इस महीने छोटी छोटी बातों पर घर में सुख शांति में खलल पड़ सकती है। आपकी जिंदगी में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ कटुता आ सकती है। माह के उत्तरार्ध में आपके पिता को स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसकी वजह से भी आपका मन अशांत रह सकता है। भाई बहनों के मोर्चे पर आपके लिए अच्छी खबर रहेगी, उनसे आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। किसी परेशानी में आपको उनसे पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त होगी, इससे आपको काफ़ी तसल्ली प्राप्त होगी। तो दर्शकों ये तो था ओवरऑल राशिफल। अब चलते हैं उपाय की तरफ कि उपाय क्या करना है। तो प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और नित्य भगवान भुवन भास्कर अर्थात सूर्यदेव को जल में लाल कुमकुम मिला करके अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। शनिवार के दिन शनि की आपके ऊपर 7.5 चल रही, तो सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। संभव हो तो प्रतिदिन भैरव चालीसा का पाठ करिए और किसी भी शुभ कार्य पर जब जा रहे हो तो इलायची का सेवन करके निकलिए।
प्रिय दर्शकों, यदि संभव हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके और भी अच्छे उपाय पा सकते हैं। जेम स्टोन, रत्न, रुद्राक्ष सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की मकर राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, मात्र 999 रुपए में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को ईमेल, व्हाट्सएप अथवा गूगल ड्राइव पर मंगवाइए। इस प्रक्रिया में हमारा आपका संवाद फोन के द्वारा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस माह के शुभ दिवस कौन कौन से आप लोग नोट कर लीजिए। 1 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 10 तारीख है, 11 तारीख है, 13 तारीख है, 19 तारीख है, 20 तारीख है, 21 तारीख है, 27 तारीख है। ये आपके लिए शुभ दिवस रहेंगे। वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 5 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। वहीं भाग्यशाली रंग की यदि हम बात करें तो गोल्डन कलर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा। वहीं भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 5 आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा अगस्त माह का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। जहाँ भी हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि पूर्व में जो हमने भविष्यवाणी की थी भूस्खलन को लेकर के, तो उसका आप अंश देख लीजिए। और हम आपको ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अभी आप लोग पहाड़ों की तरफ मत जाइए। भूस्खलन होगा, बाढ़ आएगी, लोगों की इससे मृत्यु हो सकती है। आप उसका अंश सुनिए। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्नि जनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दर्शकों देखा आपने, जो कह रहे हैं उसको प्लीज करिए, मत निकलिए कहीं पर, अन्यथा बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। खैर, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय शनिदेव।